जय हिंद साथी। आपने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का विजन इंडिया जरूर कार्यक्रम देखा होगा, चाहे सोशल मीडिया देखा होगा, चाहे टीवी पर देखा होगा, लेकिन आपके दिमाग में एक ख्याल जरूर आया होगा कि विजन इंडिया है क्या और अखिलेश यादव पूरे भारत में इसे क्यों फैलाना चाहते हैं और विजन इंडिया का मतलब क्या है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं कि विजन इंडिया का मतलब क्या है और अखिलेश यादव की सोच क्या है और पूरे भारत में, पूरे शहर में, पूरे गांव में विजन इंडिया कार्यक्रम क्यों अखिलेश यादव पहुंचाना चाहते हैं। तो यहां पर हमारे पीछे तस्वीर देख सकते हो, अखिलेश यादव जी की तस्वीर लगी हुई है, पीछे विजन इंडिया का बैनर लगा हुआ है। और इस विजन इंडिया का मतलब क्या है, यहां पर देखिए अखिलेश यादव का विजन इंडिया क्या है, इसे सपा इतनी मजबूती से क्यों चला रही है। अब हमारे जितने भी साथी होंगे, अगर अखिलेश यादव जी के दीवाने हो या इंडिया गठबंधन के हो, तो आपको ये वीडियो में अपना राय जरूर देना चाहिए। अब यहां पर देखिए विजन इंडिया क्या है। यहां पर पहले देखिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा शुरू किया गया विजन इंडिया प्लान डेवलप एसेंट एक राजनीतिक और विचार अभियान है। इसकी शुरुआत 2025 में की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को, शिक्षाविदों को, उद्यमियों को, तकनीकी विशेषज्ञों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न वर्गों के लोगों को जोड़कर भारत के विकास एक वैकल्पिक विजन प्रस्तुत करना है। अब ये तो एकदम से भाषा हो गया, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। अब देखिए ये कार्यक्रम पहले बेंगलुरु से शुरू हुआ और बाद में हैदराबाद, भुवनेश्वर, मुंबई, जयपुर, गाजियाबाद तथा आगरा जैसे शहरों में आयोजित किया गया। आज जो कार्यक्रम था आगरा में हुआ और जो शुरुआत हुआ था वो बेंगलुरु से शुरुआत हुआ था। अब यहां पर देखिए विजन इंडिया कार्यक्रम शुरू करने का मकसद क्या है, यह सवाल जरूर आपके जहन में जरूर आया होगा कि इसका मकसद क्या है। अखिलेश यादव कोई जब कार्यक्रम शुरू करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होती है। तो ये मकसद क्या है, देखिए समाजवादी पार्टी का कहना है कि यह अभियान केवल चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि नए भारत की रूपरेखा तैयार करने का प्रयास है। पार्टी के अनुसार इसका उद्देश्य है कि युवाओं को राजनीति और नीति निर्माण से जोड़ना, विज्ञान और तकनीकी आधारित विकास मॉडल को बढ़ावा देना, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्टार्टअप जैसे मुद्दों को केंद्र में लाना और सामाजिक समावेश और बराबरी पर आधारित विकास की बात करना, देश भर में पार्टी की वैचारिक पहचान को मजबूत करना, यह समाजवादी पार्टी का कहना है। अब यहां पर आगे चलते हैं, समाजवादी पार्टी इसे इतनी मजबूती से क्यों चला रही है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर विजन इंडिया का कार्यक्रम चल रहा है और तमाम बड़े बड़े बुद्धिजीवी इस पर अपनी बात रख रहे हैं, चाहे मुख्य सचिव लेवल के लोग हों, चाहे मजबूती के साथ पूर्व अधिकारी हों, चाहे पूर्व सैनिक हो, पूर्व कर्मचारी हो, तमाम इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, पार्टी की राष्ट्रीय पहचान बनाने की कोशिश। अब देखिए काफी समय से समाजवादी पार्टी को मुख्यतः उत्तर प्रदेश की पार्टी माना जाता रहा है। विजन इंडिया के माध्यम से पार्टी उत्तर प्रदेश से बाहर भी अपनी उपस्थिति बढ़ाने और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आने का प्रयास कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी पूरे भारत में मशहूर हो चुकी है, क्योंकि वजह है कि समाजवादी पार्टी राष्ट्र की तीसरी बड़ी पार्टी है। अब यहाँ पर देखिए युवाओं को जोड़ने की राजनीति और जातीय राजनीति की छवि से बाहर निकलने का प्रयास, ये दो चीजें पहले आप समझ लीजिए। देखिए अखिलेश यादव कई बार कह चुके हैं कि भारत का सबसे बड़ा वोटर युवा वर्ग है। विजन इंडिया कार्यक्रम विशेष रूप से छात्रों, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप संस्थाओं और तकनीकी क्षेत्र के युवाओं को ध्यान रखकर बनाया गया है। अब यहाँ पर देखिए जातीय राजनीति की छवि से बाहर आना, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि समाजवादी पार्टी अपनी पारंपरिक एमओआई, मुस्लिम, यादव सभी से आगे बढ़कर व्यापक सामाजिक आधार बनाना चाहती है। विजन इंडिया इसी राजनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ये जो राजनीतिक जानकार हैं वो अपनी बात कह रहे हैं। अब यहाँ पर आप आगे देखिए 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी। देखिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में होना है। अब अखिलेश यादव जी इसको ध्यान रखते हुए समाजवादी पार्टी विकास, रोजगार और भविष्य की अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर अपनी वैकल्पिक नीति जनता के सामने रखना चाहती है। अब विजन इंडिया का कार्यक्रम पूरे भारत में जोरों शोर से शुरू हो चुका है। अब देखिए विजन इंडिया के प्रमुख मुद्दे क्या है, मैं आपको उनके मुद्दे बता रहा हूं। अगर आपको मुद्दे पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। देखिए रोजगार और स्टार्टअप, कार्यक्रम में युवाओं के लिए रोजगार, स्टार्टअप, संस्कृति और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, देखिए एआई का जमाना है और एआई का जमाना चला आ रहा है और भविष्य में इसको बेहतर बनाने के लिए तमाम तकनीकी एक्सपर्ट इस पर काम करें। लेकिन एआई जितना अच्छा है एआई उतना बुरा भी है। अच्छा इस्तेमाल करने वालों के लिए अच्छा है और बुरा इस्तेमाल करने वालों को बुरा है, सभी को पता है। देखिए अखिलेश यादव ने
कई मंचों पर एआई और नई तकनीकों को भारत के भविष्य का महत्वपूर्ण क्षेत्र बताया। विजन इंडिया में तकनीकी शिक्षा और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर चर्चा प्रमुख विषय में शामिल है। अब आगे देखिए, स्वास्थ्य मुद्दे हैं और कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिला सशक्तिकरण, यह विजन इंडिया कार्यक्रम के मुद्दे हैं। देखिए, स्वास्थ्य को लेकर, व्यवस्था को लेकर बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और आम लोगों तक गुणवत्तापूर्ण इलाज पहुंचाने की बात की जाती है। कृषि और ग्रामीण अवस्था, किसानों की आय, कृषि तकनीकी, ग्रामीण रोजगार और छोटे उद्यमियों को मजबूत करने पर फोकस रखा गया है। अब आगे देखिए, महिला शक्तिकरण, महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा और आर्थिक भागीदारी बढ़ाने को भी विजन इंडिया की चर्चा में प्रमुख स्थान दिया गया है। अब आगे यहाँ पर देखिए, विजन इंडिया से समाजवादी पार्टी को क्या राजनीतिक फायदा हो सकता है, ये भी देखिए। देखिए, विकासवादी पार्टी की छवि, पार्टी को खुद को लेवल विरोध की राजनीति तक सीमित ना रखकर विकास और भविष्य की योजनाओं वाली पार्टी के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है। तो समाजवादी पार्टी विकास के ऊपर काम कर रही है, और समाजवादी पार्टी ने, जब समाजवादी पार्टी की यूपी में सरकार थी तो उस बेहतर काम किया था, आप सभी को पता है। अब देखिए, नए वोटरों तक पहुंचना, पहली बार वोट देने वाले युवा मतदाताओं को आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। शहरी वर्ग में विस्तार, आईटी प्रोफेशनल, स्टार्टअप उद्यमियों, शिक्षित मध्य वर्ग और पेशेवर वर्ग तथा पहुंचना बनना भी इस कार्यक्रम का एक बड़ा उद्देश्य माना जा रहा है। जो आईटी प्रोफेशनल है और जो एक्सपर्ट है, उनके बीच में भी यहाँ पर शहरी वर्ग में विस्तार होगी पार्टी से, और मजबूती के साथ वहां पर काम करने का मौका मिलेगा। एक कार्यक्रम में जब बड़े बड़े उद्यमी आएंगे, बड़े बड़े एक्सपर्ट आएंगे, तो अपनी राय देंगे कि कहाँ कौन सी चीज सुधार हो सकती है और कहाँ पर कौन सी चीज बेहतर हो सकती है। अब यहाँ पर देख सकते हो, जनता को इससे क्या संभावित फायदे हो सकते हैं, ये भी जान लीजिए। देखिए, यदि कार्यक्रम में उठाए गए मुद्दे नीतियों के रूप में लागू होते हैं तो संभावित लाभ निम्न हो सकते हैं: रोजगार सृजन पर आर्थिक ध्यान, तकनीकी शिक्षा और डिजिटल अवसरों की वृद्धि, स्टार्टअप और छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन, बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था, और यहाँ पर देख सकते हो कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती, महिलाओं और युवाओं के लिए लाई नई योजनाएं। ये तमाम वो चीजें हैं जो जनता को इससे संभावित फायदे हो सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे जितने भी साथी होंगे विजन इंडिया कार्यक्रम के बारे में जान चुके हैं। विजन इंडिया है क्या, उसके बारे में बता दिया। आप अखिलेश यादव की इस नीति से सहमत हो या नहीं सहमत हो, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो आप अपना राय इसके बारे में दो और पेज को फॉलो कर लो। यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।